तो ये आपका क्वेश्चन नंबर विविध प्रश्नावली का 4 और 5 है। इसमें लिखा क्या है, यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दिए है तब क्या सत्य है। देखो ये मॉडुलस वेक्टर ए है बराबर मॉडुलस वेक्टर वी है प्लस मॉडुलस वेक्टर सी है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए कि क्या ये सत्य लिखा है कि असत्य। तो देखो मैं इसको त्रिभुज के नियम से दिखाता हूँ, ठीक है ना। एक त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार, ये यहाँ त्रिभुज की सहायता से इसको हल करते हैं। ये हमारे पास ए है, क्वेश्चन किसके लिए है आपका 4। ये हमारे पास बी है और ये हमारा सी है, ठीक। इस प्रकार ये बना हुआ है। इसको हमने ए नाम दे दिया ए वेक्टर से, और इसको हमने क्या नाम दे देते हैं, इसको हम सी, ठीक। और इस वाले को बी से, इस प्रकार। और जब इस लिखेंगे ए यहाँ पास सी बी, देखिए ये सी बी वेक्टर, तो हमको क्या पता चलेगा, यहाँ वेक्टर ए हो जाएगा। अगर इसका परिमाण निकालते हैं तो देखिए परिमाण कैसे, यहाँ ऐसे, ये परिमाण, ये इस प्रकार, ठीक। और हम यहाँ पास सी ए वेक्टर जब लिखते हैं, सी ए वेक्टर यहाँ ऐसे, ठीक। अब यहाँ सी ए वेक्टर ये ऐसे परिमाण निकाल लेते हैं तो कैसे हो जाता है, यहाँ पास परिमाण जब निकालते हैं तो ये इस तरह लिखा जाए, ये, ठीक। इसी प्रकार हम किसका लिखेंगे, ए बी का लिख लेते हैं, ए बी का। तो उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ, ये इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, ए बी ये बराबर परिमाण सी, इस तरह लिख लेते हैं। अब यहाँ पास त्रिभुज के जो नियम होता है दो भुजाओं का योग, देखिए कैसे, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है, ये ऐसे। तो हमारे पास देखिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए हम कौन कौन भुजा का योग कर लें, बी और सी। तो यहाँ ये परिमाण बी प्लस परिमाण वेक्टर सी ग्रेटर देन परिमाण वेक्टर ये, ठीक है ना, इस प्रकार। तो हमारे पास ये कथन क्या है, जो कथन हमारा दिया हुआ है, इस प्रकार जो कथन हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, यहाँ पास परिमाण ए वेक्टर बराबर परिमाण बी वेक्टर प्लस परिमाण सी वेक्टर क्या है, ये है असत्य, असत्य, ठीक है ना, क्या है, असत्य है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हम आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे ये लिखा हुआ है 5वां नंबर में, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपका x
बाहर है, i प्लस जे प्लस के एक मात्रक सदिश है। तो इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, देखिए इसका मात्रक सदिश लिखने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां के लिए हम अब कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम x जो हमारे पास लिखा है, x बाहर है, i प्लस जे प्लस के, ठीक, इसको हम किसी सदिश के बराबर मान लेते हैं, माना a सदिश है, ठीक है ना। अच्छा, इसको अब इंटू कराओगे तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पास x i कैप x जे कैप प्लस x के कैप बराबर a। अब इसका परिमाण निकालना है, ठीक, क्योंकि मात्रक के बारे में पूछा है, मात्रक सदिश, तो परिमाण देखिए, जब हम a वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो इनका सबके कोफिशिएंट अंडर रूट योग की स्क्वायर के बराबर करेंगे, अंडर रूट योग, यानी ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर, और इसको क्या कहा है, मात्रक सदिश है, यानी इसका वैल्यू हमारे पास 1 है। अब ये चीज क्या हो जाएगा, ये जुटेगा और ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास प्लस माइनस लग जाएगा, स्क्वायर उधर आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, देखो 3 बार है ना, तो स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो यहाँ 3x स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 1, और इस 3 को इधर लाएंगे तो यहाँ पास x स्क्वायर प्लस माइनस 1/3 स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3। तो हमको x का मान निकल आया, देखिए ये x का मान आ गया, ठीक, जो यहाँ पास देखिए यही बोल रहा था, देखिए x का मान ज्ञात कीजिए जिसके आपका ये दिया हुआ ये मात्रक सदिश के बराबर, इसका मात्रक सदिश हमको 1 दिया हुआ है, ठीक। तो इस प्रकार ये हल होगा, देखो हमने जब इसको हल किया था मात्र इसका वैल्यू हमको 1 मिल गया था, ठीक है ना। चाहे आप यहाँ पास ये भी लिख लीजिए, ये ऐसे बराबर 1, ताकि आपको ध्यान रहे, ये आपका क्लियर है, ठीक है ना। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये क्या लिखा है, सदिश a दिया हुआ है और ये b सदिश दिया है के परिणामी लिखा हुआ है, परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 दिया हुआ है, 5 इकाई है। तो कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले देखो 2 सदिश दिया हुआ है, तो सदिश a हमको दिया हुआ है क्या, यहाँ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और यहाँ b, यहाँ i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। अब इसका अगर निकालना है क्या, परिणाम निकालना है, परिमाण निकालना है, तो हम इसको टोटल कर देंगे, तो टोटल करने के बाद हमको एक सी सदिश प्राप्त हो जाएगी, जो टोटल करने पर देखिए कैसे, ये ऐसे। अब इसको जोड़ो, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 3i कैप हो जाएगा, ये 2 यहाँ 3 है तो घट जाएगा, -2 + 3, ठीक है, तो घट जाएगा तो j कैप आ जाएगा, प्लस यहाँ माइनस तो 0 हो जाएगा, तो हमको c पता हो गया, ठीक।
सी क्या पता हो गया 3i कैप प्लस जे कैप। अब इसका निकालना है, हमको पूछा है, देखिए ये परिणामी के समांतर, ठीक। तो जब ये पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे, देखो ये चीज निकालेंगे यहाँ, देखिए सी कैप, यहाँ सी वेक्टर और इसका परिमाण, ये ऐसे। तो परिमाण हम यहाँ से निकाल लें इसका, ये जब परिमाण निकालेंगे तो इनके कोफिशिएंट अंडर रूट के अंदर स्क्वायर के योग के बराबर, ये देखिए। तो यहाँ 3 तरीका 9 1 10, तो ये हमारे पास 10 आ गया। अब हमारे पास सी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इसका हम ये यहाँ हमारे पास 3i कैप, यहाँ जे कैप, और इसके नीचे हमारे पास अंडर रूट 10, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको इस तरह लिखेंगे 3i अपान रूट 10 प्लस यहाँ जे अपान रूट 10, इतना लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद देखिए इतना हम लिख देंगे, ये क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ पर देखो जो परिणाम आया है वो 5 इकाई हो, तो इस परिणाम में 5 इकाई से नहीं, ऐसे 5 से गुणा करा दो, तो इसमें 5 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15 आई कैप अपान अंडर रूट 10 प्लस यहाँ 5 जे कैप अंडर रूट 10। अब इसका परमेयकरण कर सकते हैं, अगर चाहें तो ये भी उत्तर हो गया, परमेयकरण कर देंगे तो वो कितना होगा ये चीज ध्यान दीजिए। अच्छा, अब इससे जब निकालना परिणामी तो ये प्लस माइनस का सिंबल लगा देना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ अगर हम इसका परमेयकरण करेंगे तो ये परमेयकरण में क्या होता है, ये अंडर रूट से अंश और हर में गुणा हो जाता है, ये ऐसे, ये इस प्रकार। ये हमारा आई कैप है, यहाँ प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये चीज को हटा दो पहले, ये ऐसे, ये चीज, ठीक है। और यहाँ 5 अंडर रूट 10, यहाँ अंडर रूट 10 अंडर रूट 10, ये जे कैप। तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ 5 अंडर रूट 10 आई कैप, ये 10 दहम 100, यानी आपका ये 10 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये 5 अंडर रूट 10 अपान 10, यहाँ जे कैप। कटता है तो काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनाई 10, 5 एक कम 5, 5 दूनाई 10। यहाँ पास 3 अंडर रूट 10 आई कैप बाई 2 प्लस 1/2 अंडर रूट 10 जे कैप। एक आंसर हमारा ये कंप्लीट हो गया। यही हमारा क्या था, देखिए ये हमको एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 5 है। तो हमको सदिश देखो ये ज्ञात हो गई, ये हमारी एक सदिश आ गई, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो जाए। तो अब हमारे पास देखो फिर सेम टू सेम उसी तरह का सवाल है, तनिक भी इधर उधर नहीं है, सेम उसी तरह है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो सबसे पहले देखो हमको 3 सदिश दिया हुआ है और इन तीनों को इस पर रखना है। यहाँ पास जो दिया है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर और प्लस 3c वेक्टर, तो इस पर हम रखेंगे, ठीक। ये देखो इसको रखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 कर लेंगे, यहाँ आई कैप, ये जे कैप प्लस के कैप, यहाँ माइनस बी जो लिखा हुआ है ये 2i कैप माइनस जे कैप प्लस
3 के कैप। ठीक, और यहाँ जो सी है, सी हमको दिया कितना है, यहाँ 3 है, लेकिन सी के सदिश हमको ये चीज दिया है, यहाँ हम ऐसे I माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप ऐसे लिख लेंगे। हमने इस पर रख के वैल्यू इसको देखो कैसे 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 2I कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, माइनस से गुणा कर दो तो 2I कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। 3 से फिर करेंगे 3I कैप, यहाँ 3 दूना 6 जे कैप 3 के कैप। तो ये देखो यहाँ माइनस ये हो कट जाएगा और ये कट जाएगा, इतनी बात को ध्यान देना है। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, देखिए I देखो हमारे पास क्या है 3I, तो यहाँ पास 3I कैप ऐसे लिख लेना है। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब क्या है, यहाँ 2 जे कैप है और यहाँ माइनस 6 है, तो 6 में से 2 निकल जाएगा तो माइनस 4 क्या आ जाएगा। 6 में से देखो एक जे है, 2 जिया है, 4 2 6, ठीक है। 6 यहाँ दिया हुआ है, तो 2 ये है, अच्छा यहाँ पास 2 ही था, ये यहाँ हमारा एक ज्यादा लिख गया है। यहाँ देखो माइनस 2 से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ जे ही होना चाहिए, माइनस से ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये 2 जे है और एक जे मिलकर 3 हो जाएगा और 6 में से निकल जाएगा तो कितना, देखो ये 1 जे और एक जे और 2 जे 3 हो गया, 3 में से माइनस 6 निकाल दोगे तो माइनस 3 जे आ जाएगा, प्लस 3 के माइनस 3 के, तो ये वाला और ये वाला कट गया। ठीक, तो आपको बचा कितना, ये चीज को ध्यान देना है। हमको बचा 2 के प्लस 2 के, तो अब ये हमको क्या मालूम चल गया, इसको हम कहेंगे डी सदिश। ठीक, चौथी सदिश हमको पता हो गया, तो हम इसका निकालेंगे क्या, परिमाण। तो यहाँ पास डी वेक्टर का परिमाण अंडर रूट के अंदर 3, यहाँ 9, यहाँ 9, ये 4, 9 9 18, 18 4 22, क्या हो जाएगा 22। ठीक, अब हमको पूछा क्या है, उसमें समांतर एक मात्र सदिश पूछा है, तो समांतर के लिए देखो कैसे, यहाँ हमारे पास डी दिया है, ऐसे लिख लीजिए, ये डी अपान इसका परिमाण, ये ऐसे, ये हमको क्या चीज दिया है यहाँ पास, तो यहाँ पास प्लस माइनस ऐसे लिखकर इसके अंदर क्या लिख लेंगे डी, ये हमारे पास डी वेक्टर है, ठीक ना। और इसके नीचे हमको परिमाण दिया हुआ है ये ऐसे, तो इस प्रकार इसको बना लेना है। तो यहाँ प्लस माइनस ये हमको क्या दिया हुआ है 3I माइनस 3J प्लस 2 के, और नीचे हमको क्या दिया है अंडर रूट 22, ये 22 है। तो यहाँ तक तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर गुणा कर दो, जब गुणा करोगे तो हमको क्या आ जाएगा, चाहे इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना। इससे देखो ये हमारे पास हो जाएगा 3I कैप अंडर रूट 22, यहाँ माइनस 3 अंडर रूट 22, ये जे कैप, यहाँ प्लस 2 के कैप अंडर रूट 22, ये चीज। तो यही हमको आंसर ज्ञात करने के लिए बोला था।
ठीक इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया।